अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुनो गौर से, तवज्जो से कि झूठ कभी मत बोलना। सुनिए, गौर से सुनिए कि एक शख्स मुसलमान होना चाहता था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे गुनाह करने की आदत है जो मुझसे छूट नहीं सकती, बताइए मैं क्या करूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम मुझसे वादा करते हो कि कभी किसी से झूठ नहीं बोलोगे? तो उसने अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूँगा। ये वादा करके वो चला गया और दिल में सोचने लगा, ये तो बड़े अच्छे प्यारे नबी है कि उन्होंने तो मुझे कुछ भी हुक्म नहीं दिया, सिर्फ ये कहा कि झूठ मत बोलना, और ये कौन सा मुश्किल काम है। मैं इंशाअल्लाह आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूँगा। तो उसके बाद एक मर्तबा उस शख्स ने चोरी करने का इरादा किया। जैसे ही चोरी करने का ख्याल उसके दिल में आया, उसने सोचा, अगर मैंने चोरी कर ली और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुमने चोरी की है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर मैंने कहा हाँ तो मुझे सज़ा मिलेगी और हाथ काटे जाएंगे, और अगर मैंने कहा नहीं तो ये झूठ होगा, और मैंने तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा कर रखा है कि आइंदा झूठ न बोलूँगा। तो ये सोचकर उसने चोरी नहीं की और अपने इरादे से रुक गया। बस यही होने लगा, वो जब भी किसी गुनाह का इरादा करता यही सोचता कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूंगा, और फिर गुनाह से रुक जाता। इस तरह करते करते उसकी गुनाहों की आदत छूट गई और वो सचमुच नेक आदमी बन गया और खूब दीन की खिदमत करने लगा। तो प्यारे दोस्तों, हमें झूठ बोलने से बचना चाहिए। इससे हम बहुत से गुनाहों से महफूज हो जाएंगे। सुनो दूसरा वाक़या कि यतीम पर आपकी शफकत। तो एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन घर से ईदगाह की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे। तो रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बच्चों को खेलते देखा। उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। बच्चों ने सलाम किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिए, और इसके बाद आप आगे तशरीफ़ ले गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे चलकर एक बच्चे को खामोश और उदास बैठा देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके करीब आकर उस बच्चे से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम उदास और परेशान क्यों नज़र आ रहे हो? तो उस बच्चे ने रोकर कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यतीम हूँ, मेरे सर पर माँ बाप का साया नहीं है जो मेरे लिए कपड़े ला देते। मेरी अम्मी मुझे नहला कर कपड़े पहना देती, इसलिए मैं यहाँ उदास बैठा हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से फरमाया, तुम मेरे साथ आओ। तो आप उसे घर वापस तशरीफ़ ले गए और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आवाज़ दी कि हुमेरा। उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ। तो आपने फरमाया, तुम इस बच्चे को नहला दो। चुनाचे उसे नहला दिया गया। इतने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लुंगी के 2 टुकड़े कर दिए। अपने कपड़े का एक टुकड़ा उसे तहबंद लुंगी की तरह बांध दिया गया और दूसरा उसके कंधों पर लपेट दिया गया। फिर उसके सर पर तेल लगाकर कंघी करने के बाद यहाँ तक कि जब वो बच्चा तैयार हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे बैठ गए और उस बच्चे को फरमाया कि आज तू पैदल चलकर ईदगाह में नहीं जाएगा बल्कि मेरे खांधों पर सवार होकर जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम बच्चे को अपने खांधों पर सवार कर लिया और उसी हालत में उस गली में तशरीफ़ लाए जिसमें वो बच्चे खेल रहे थे। तो जब उन्होंने ये मामला देखा तो उन्होंने कहने लगे, काश कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खांधे पर हम भी बैठे होते। तो
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आप मेंबर पर बैठ गए। वो बच्चा नीचे बैठने लगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि तुम आज ज़मीन पर नहीं बैठोगे बल्कि मेरे साथ मेंबर पर बैठोगे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपने साथ मेंबर पर बिठाया और फिर उसके सर पर हाथ रखकर इरशाद फरमाया कि जो शख्स यतीम की परवरिश करेगा और मोहब्बत व शफक़त से उसके सर पर हाथ फेरेगा तो उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह ताला उसके नामाए अमाल में उतनी नेकियां लिख देगा। तो प्यारे दोस्तों, हमेशा यतीमों को खुश रखो, उन्हें कभी नाराज़ मत करो, इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। तो अल्लाह आप लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। बस तो फिर लाइक शेयर ज़रूर कर दे, लाइक शेयर ज़रूर कर दो, फटाफट लाइक शेयर कर देते जाओ। ऐसी अच्छी बातें सुनने के लिए क्या ऐसा सबक कहाँ सुनोगे। अल्लाह आप लोग कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। बस तो फिर अल्लाह ही अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।